जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, साधकों के लिए एक बहुत उत्तम उपाय है भगवान के सामने आर्त होकर दीन भाव से हृदय खोलकर रोना। यह साधन एकांत में करने का है। सबके सामने करने से लोगों में उद्वेग होने और साधन के दंभ रूप में बदल जाने की संभावना है। प्रातःकाल, संध्या समय, रात को मध्य रात्रि के बाद या उषा काल में जब सर्वथा एकांत मिले, तभी आसन पर बैठकर मन में यह भावना करनी चाहिए कि भगवान यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरी प्रत्येक बात को सुन रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं। यह बात सिद्धांत से भी सर्वथा सत्य है कि भगवान हर समय हर जगह हमारे सभी कामों को देखते और हमारी प्रत्येक बात सुनते हैं। भावना बहुत दृढ़ होने पर भगवान के जिस स्वरूप का इष्ट हो वह स्वरूप साकार रूप में सामने दिखने लगता है एवं प्रेम की वृद्धि होने पर तो भगवत कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। अस्तु, नियत समय और यथासाध्य नियत स्थान में प्रतिदिन नित्य की भांति आसन या जमीन पर बैठकर भगवान को अपने सामने उपस्थित समझकर दिन भर के पापों का स्मरण कर उनके सामने अपना सारा दोष रखना चाहिए और महान पश्चाताप करते हुए आर्त भाव से क्षमा तथा फिर पाप न बने इसके लिए बल की भिक्षा मांगनी चाहिए। हो सके तो भक्त श्रेष्ठ श्री सूरदास जी का यह पद गाना चाहिए या इस भाव से अपनी भाषा में सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हे दीनबंधु, यह पापी आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाए। आप सरीखे अनाथनाथ के सिवाय जगत में ऐसा कौन है जो मुझ पर दया दृष्टि करे, जो मुझ पर दया दृष्टि करे। प्रभु, मेरे पापों का पार नहीं है। जब मैं अपने पापों की ओर देखता हूँ तब तो मुझे बड़ी निराशा होती है। करोड़ों जन्मों में भी उद्धार का कोई साधन नहीं दिखता, परंतु जब आपके विरध की ओर ध्यान जाता है तब तुरंत ही मन में भरोसा आ जाता है। आपके वह वचन स्मरण होते हैं जो आपने रणभूमि में अपने सखा और शरणागत भक्त अर्जुन से कहे थे कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अत्यंत पापी भी अनन्य भाव से मुझको निरंतर भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब से आगे केवल भजन करने का ही भली भांति निश्चय कर लिया है। अतएव वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सनातन परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य समझ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे भाई, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल एक मुझ वासुदेव श्री कृष्ण की शरण हो जा। मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता न कर। कितने जोर के शब्द हैं। आपके सिवाय इतनी उदारता और कौन दिखा सकता है। ऐसो को उदार जग माही। परंतु प्रभु, अनन्य भाव से भजन करना और एक आपकी ही शरण होना तो मैं नहीं जानता। मैंने तो अनंत जन्मों में और अब तक अपना जीवन विषयों के गुलामी में ही खोया है। मुझे तो वही प्रिय लगे हैं। मैं आपके भजन की रीति नहीं समझता। अवश्य ही विषयों के विषम प्रहार से अब मेरा जी घबरा उठा है। नाथ, आप अपने ही विरध को देखकर मुझे अपनी शरण में रखिए और ऐसा बल दीजिए जिससे एक क्षण के लिए भी आपके मोहन रूप और आपके पावन नाम की विस्मृति न हो। हे दीनबंधु, दीनों पर दया करने वाला दूसरा कौन है। दीनों पर दया करने वाला दूसरा कौन है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो,
मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो। तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। हे पतित पावन, हे आर्त त्राण परायण, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु। बुरा भला जो कुछ हूँ सो आपका हूँ, अब तो आपकी शरण आ पड़ा हूँ। हे दीन के धन, हे अधम के आश्रय, हे भिखारी के दाता, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञान योग जप तप दान, धन मान विद्या बुद्धि पुत्र परिवार और स्वर्ग पाताल किसी भी वस्तु की या पद की इच्छा नहीं है। आपका वैकुंठ, आपका परम धाम और आपका मोक्ष पद भी मुझे नहीं चाहिए। एक बात की इच्छा है, वह यह है कि आप मुझे अपने गुलामों में गिन लीजिए। एक बार कह दीजिए कि तुम मेरा है। प्रभु, श्री गोसाई जी के शब्दों में मैं भी आपसे इसी अभिमान की भीख मांगता हूँ कि अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस भाव की प्रार्थना प्रतिदिन करने से बड़ा भारी बल मिलता है। जब साधक के मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, तब वह निर्भय हो जाता है। फिर माया मोह की और पाप तापों की शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं जो उसके सामने आ सके, कोई शक्ति नहीं जो उसके सामने आ सके। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।